तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि मार्वल स्टूडियोज का सबसे बेस्ट विलन कौन है, मीन सबसे ज्यादा डेंजरस विलन, तो तुम्हारे दिमाग में दो नाम सबसे पहले आने वाले हैं। ऑलवेज पहला नाम आएगा थैनोस का और दूसरा नाम आएगा डेयरडेविल के विल स्मिथ का। अब विल स्मिथ तो जिंदा ही है, लेकिन हमारे ओरिजिनल टाइमलाइन वाले थैनोस की गर्दन तो थॉर ने उड़ा दी थी। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ओरिजिनल टाइमलाइन वाला थैनोस अभी भी जिंदा है और साथ ही में सारे इन्फिनिटी स्टोन्स भी अभी भी सही सलामत है। और अगर तुम्हें जानना है कि ये चीज कैसे हो सकती है कि थैनोस के मरने के बाद वो अभी भी जिंदा कैसे है, बात तो सही है। और अगर फ्यूचर में मार्वल्स वाले ओरिजिनल टाइमलाइन वाले थैनोस को जिंदा करना चाहेंगे, मींस उसको जिंदा बताएंगे कि वो मरा ही नहीं था, तो मार्वल्स वाले इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें इसी चीज के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, वो भी एक थ्योरी के अकॉर्डिंग। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर तुम्हें दिखाया गया था कि ये 6 इन्फिनिटी स्टोन्स जो कि अस्तित्व के 6 परिमाणों का नियंत्रण करते हैं, जो कि हमने इन्फिनिटी वॉर मूवी की स्टार्टिंग में देखा था जब वॉन्ग इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में बता रहा था। और उसी टाइम पे टोनी ने कहा था कि थैनोस को 6 इन्फिनिटी स्टोन्स चाहिए, तो हमारे पास एक इन्फिनिटी स्टोन है तो हम उसे तबाह कर देते हैं। अगर थैनोस को 6 मणि चाहिए तो तुम्हारे वाले का नामो निशान मिटा देते हैं। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा था नहीं मिटा सकते। हमने कसम खाई है प्राण जाए पर समय मणि ना जाए। अब देखो यहाँ पर जो वॉन्ग ने और डॉक्टर स्ट्रेंज ने बोला था कि प्राण जाए लेकिन समय मणि ना जाए, और ये चीज लागू होती है जब थैनोस ने सारे मणि को तबाह किया था। और डॉक्टर स्ट्रेंज को ऑब्वियसली पता था कि थैनोस आगे जाकर सारे स्टोन्स को तबाह करने वाला है, क्योंकि स्ट्रेंज ने समय में आगे जाके पहले ही देख लिया था कि आगे क्या होने वाला है। और यही बात एंड गेम में एंशिएंट वन ने ब्रूस बैनर से कही थी। The Infinity Stones create what you experience as the flow of time. Remove one of the stones, and that flow splits. अब ये जो इन्फिनिटी स्टोन है वो टाइम के फ्लो को बनाए रखते हैं। अगर एक भी स्टोन गया तो एक टाइमलाइन की न्यू ब्रांच बन जाती है, लेकिन एक न्यू ब्रांच तब बनती है कि टाइमलाइन में से स्टोन गायब हो जाता है। लेकिन यहाँ ये बात अलग हो जाती है। और वैसे भी वीडियो का टॉपिक ये नहीं है, मैं तो बस तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा था कि टाइमलाइन के अंदर स्टोन्स का होना कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब बात करते हैं कि थैनोस जिंदा कैसे है। इन्फिनिटी वॉर की फाइट के टाइम पे थैनोस ने खुद ने बोला था कि उसे जिंदा रहना आता है। मुझे जिंदा रहना आता है। अब जिसे जिंदा रहना आता है वो खुद मरेगा नहीं। अब इसी का एग्जांपल देके मैं तुम्हें समझा देता हूँ। इन्फिनिटी वॉर मूवी में जब गमोरा थैनोस को मारती है तो फर्स्ट में देखकर ऐसा लगता है कि थैनोस मर चुका है, लेकिन वो रियलिटी स्टोन का यूज करके सबको ऐसा दिखा रहा था कि वो मर चुका है। अब इसी टॉपिक पे मैं थोड़ी देर में आता हूँ। देखो, जब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन था और वो लड़ाई करने जा रहा था, तभी डॉक्टर स्ट्रेंज ने समय में आगे जाकर देखा कि वो जीतेंगे या नहीं। मैं समय में आगे गया, हर भविष्य को देखा मैंने। आने वाली लड़ाई के जितने नतीजे हो सकते थे सब देख लिए। कितने नतीजे देखे? 1,40,06,500। और हम कितनी बार जीते? एक बार। अब देखो, मैंने तुम्हें ये क्लिप इसलिए दिखाई क्योंकि मूवी का आए हुए बहुत टाइम हो चुका है। और अब तुम खुद ही सोचो कि अगर तुम थैनोस होते और तुम्हारे पास 6 इन्फिनिटी स्टोन्स होते जिसमें से एक टाइम स्टोन होता, तो तुम क्या अपना भविष्य नहीं देखते कि आगे समय में तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है? अगर मैं थैनोस होता तो मैं सबसे पहले अपना भविष्य ही देखता कि आगे आने वाले समय में मेरे साथ में क्या होता। लेकिन अब तुम सोचो कि थैनोस एक इंटेलिजेंट पर्सन है जो कि ज्ञान का शौक रखता है। तो जब थैनोस के पास में 6 इन्फिनिटी स्टोन्स थे, तब क्या उसने अपना भविष्य नहीं देखा होगा? भाई डेफिनेटली उसने अपना भविष्य देखा होगा, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपना भविष्य देखा था। और मेरे अकॉर्डिंग तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये भी देखा होगा कि थैनोस ने अपना भविष्य देखा है, क्योंकि प्राण जाए लेकिन समय मणि ना जाए। और अब आते हैं कि गमोरा के थैनोस को मारने वाले सीन पर। इसी टाइम पे थैनोस ने रियलिटी स्टोन का यूज करके सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश की, बेवकूफ बना दिया। और ऐसे ही थैनोस ने एक और बार रियलिटी स्टोन का यूज किया है, वो भी एंड गेम मूवी की स्टार्टिंग में। सबसे पहले इन्फिनिटी वॉर मूवी के एंडिंग में थैनोस ने स्नैप किया और आधी पॉपुलेशन को गायब कर दिया। और जब स्नैप की वजह से थैनोस का आधा शरीर जल गया, तभी उसने टाइम स्टोन का यूज किया होगा और अपना भविष्य देखा होगा। और जब थॉर ने थैनोस की गर्दन काटी, मतलब एंड गेम की स्टार्टिंग वाला जितना भी सीन था, ये पूरा सीन रियलिटी स्टोन का कमाल था, जहाँ पर थैनोस ने रियलिटी स्टोन का यूज करके बताया कि वो मर चुका है, जैसे इन्फिनिटी वॉर में गमोरा के टाइम पे बताया था। और ऐसे ही एक बार मार्वल एवेंजर असेंबल टीवी शो के अंदर भी थैनोस ने ऐसा ही कुछ किया था, जहाँ पर उसने रियलिटी स्टोन का यूज करा था, लेकिन वहाँ पर तो कैप्टन अमेरिका ने उसे पकड़ लिया था। अब ये थ्योरी कितनी सही है आगे जाके हमें पता चली जाएगा। और इस थ्योरी के ऊपर तुम्हारा क्या थॉट है कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और ऑब्वियसली वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। तो मैं हूँ तुम्हारा अपना फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, और तुम चाहो तो मुझे प्यार से स्पाइडी भी बुला सकते हो। हल्क सही है, जंजीरों में बंधे कैदी पर हमला करना गलत है। ये जंजीरों में नहीं है, हम जीत गए हैं। टोनी तुम्हें समझ नहीं आ रहा? ये रियलिटी स्टोन है, वो दिखाया जो हम देखना चाहते हैं। थैनोस हमें खत्म करे उससे पहले उसे काबू करना होगा। मुझे तो कोई गड़बड़ी नहीं लग रही, और अगर तुम्हें लगती है तो भी काफी है। अवेंजर्स असेंबल।